हेलो एंड नमस्ते आप सबको। मुझे लगा कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स झेल चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं एक माँ हूँ, एक 2 साल नहीं 1.5 साल का बेटे का मैं माँ हूँ। और मुझे लगता है कि इस वक्त जहाँ मैं हूँ, मैं अभी अकेले सब कुछ संभालती हूँ। और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने फ़ेस करा है वो बहुत कोई अभी फ़ेस कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे, बहुत कोई रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि मैं मेरी शादी के 1 साल हो चुके थे, और लगभग मुझे लगता है कि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि अरे इसका बच्चा हो गया है, तुम्हारे साथ ही शादी हुआ था, तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, डाउट होने लगता था, क्योंकि वैसे भी हम प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे कि बच्चा होने का। तो जब लोगों ने कहा, लोगों लाइक फैमिली ने कहा कि कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है यार चलो ट्राई करते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी लास्ट एलएमपी जो थी वो 20 जनवरी की थी। तो उसके बाद फिर मुझे अगला मंथ मुझे नहीं आया पीरियड। तो मैंने चेक करा तो मुझे रिज़ल्ट नेगेटिव था। तो मैंने चला शायद होगा, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से इरेगुलर पीरियड चल रहा था। तो मैं फिर एक फर्स्ट मंथ नहीं आया, क्योंकि 20 जनवरी को आया था, तो 20 फ़ेब को नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा आ जाएगा, आ जाएगा। फिर मैंने कुछ 15 दिनों के बाद फिर से चेक किया, तो मुझे फिर से नेगेटिव रिज़ल्ट आया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरी एनिवर्सरी आती है, तो हम एनिवर्सरी के लिए भी घूमने-वूमने चले गए। मैं डरी हुई थी कहीं मेरा आ ना जाए, तो फिर भी नहीं आया। तो मैं एनिवर्सरी से अपनी गई थी हिल स्टेशन, वहाँ से मैं घूम के आई। मैंने फिर से चेक करा, नो रिज़ल्ट। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ हो चुका था और मेरा पीरियड नहीं आया था। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड नॉर्मली जो होता है, तो मैंने सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थे, लेकिन थोड़ी-सी पीरियड को इरेगुलर होने की वजह था मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम आ जाना। तो मैं कि शायद थोड़ी-सी इरेगुलर पीरियड का वजह ये हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से सजेस्ट करा कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप डाइट मेंटेन करो और कुछ एक्सरसाइज करो। तो मैंने जो कि एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करा, मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, लिटरली मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर मैं सारे कुछ घर से ही खाने लगी, घर का ही सब कुछ। मैं चना, मूँग ये सब खाने लगी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दिए थे। तो मैं उन्होंने कहा था कि ये खाने के बाद हफ़्ता या 10 दिनों के बाद आपका पीरियड आ जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, आ जाएगा तो अच्छी बात है। तब भी वो मैं मुझे लगता है आई रिमेंबर, मैं 10 दिन तक मैंने खाया होगा, मेरा पीरियड नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए। मैं कुछ खा रही थी, मुझे उल्टी आ गया, लिटरली मुझे उल्टी आ गया। मैं सोचा क्यों आया? तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ चेक करने के लिए ला देना। उसके बाद फिर मैंने चेक करा, तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव था। लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, आई वाज़ शॉक्ड, क्योंकि मेरा पीरियड आया नहीं था। उसके बाद फिर मैं सेम डॉक्टर के पास गई, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, वो भी शॉक्ड हो गई कि तुम्हारा पीरियड नहीं आया? मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं आया। इसी में कंसीव हो गया? मैंने कहा हाँ, इसी में कंसीव हो गया। अब क्या होता है ना कि अगर आप कंसीव करते हो ना, तो आपसे एलएमपी पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बोलते हैं, डिलीवरी डेट दिया जाता है। तो मुझे याद है मैं जिस डॉक्टर के पास गई हूँ, वो मैंने पूरी स्टोरी उन्हें बताया है सिमिलरली जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हमने वैसे तो मैंने, क्योंकि मैंने डाइट भी मेंटेन करा था, फुल एक्सरसाइज किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बताना चाहिए कि कभी कभी होता है कि आप सोचते हो कुछ और हो कुछ और जाता है। मैं तो इसीलिए मेडिसिन ली थी कि चलो मुझे पीरियड आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। तो डॉक्टर को भी इस बात का डर था, क्योंकि मैंने पीरियड का दवा मैं खा रही थी। तो डॉक्टर का कहना था कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, लाइक हेल्दी, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने मेरा वेट वगैरह सब कुछ चेक करा,
उन्होंने कहा कि वो सारी मेडिसिन आप जो खा रहे हो वो बंद कर देना। मुझे लगा हाँ, अब ये चीज़ है कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया, और मुझे याद है कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो मैं बैंगलोर में तो नहीं रह सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब में चले जाते थे, तो उसके लिए मुझे घर जाना था। तो अपने घर के पास के डॉक्टर हैं, मैं उन्हें भी सेम स्टोरी बताई हूँ, वो भी शॉक्ड। लो, तो उन्होंने कहा ऐसा होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ऐसी रही मेरी जर्नी। तो मैं आपको बताऊंगी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो मेरी, और बहुत को ये सारी चीज़ें फेस कर चुके होंगे, तो प्लीज़ अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो डाइट मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है पीरियड में, तो डाइट और एक्सरसाइज और ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर का सजेशन लेके ही कुछ कीजिएगा। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, जो मैंने कंसीव करा, और वो शायद, और मैं खुद भी कहीं ना कहीं चाह रही थी कि मेरी कंसीव हो जाए, क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए था। उसके बाद तो टेंशन ही नहीं होता। तो या, तो ये थी मेरी जर्नी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।